स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। यहाँ पर हम विषयवार एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने के लिए आज जो विषय लेकर के आए हैं वो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी 1 ईयर ट्रेड है। इसमें जो आईटीआई का कोर्स होता है वो 1 साल का होता है और इसको अदर कहीं कहीं पर ब्यूटिशियन का कोर्स भी कहते हैं तथा कहीं कहीं पर इसे कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स भी कहते हैं। तो आज हम बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका पार्ट 1 हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इस तरह से हम पार्ट वाइज लाते हुए आपके बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नीमी पैटर्न पर आधारित हैं, जो भी नीमी बेस्ड हैं, जो भी भारत स्किल में हैं और एनसीवीटी बेस्ड हैं, एनसीवीटी कोर्स बेस्ड हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको ये किस तरह के और सुधार हमारे वीडियोज़ में चाहिए, हमारे वीडियोस में और किस किस तरह के सुधार आप लाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लासेस करनी होती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हम लाते हैं, तो वो वीडियोस भी जाकर के ज़रूर हमारे चैनल में देखें और चैनल के साथ बने रहें। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कॉस्मेटोलॉजी क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ टॉकिंग टू कस्टमर फ्रॉम टेलीफोन। ग्राहक से टेलीफोन पर बात करने का सही क्रम क्या है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पुराने वीडियोस में भी इसके आंसर्स आपको ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए मिल जाएंगे। तो इसमें हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन आगे बढ़ते चलेंगे जो क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेलकम, कन्वर्सेशन एंड थैंक्स। जब आप ग्राहक से संपर्क करते हैं, ग्राहक से जब आप फ़ोन पर बात करते हैं तो पहले उसे वेलकम करते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं और बात करने के बाद थैंक्स बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाउ शुड यू टॉक ऑन द टेलीफोन। टेलीफोन पर आप कैसी आवाज़ में बात करनी चाहिए। आपके ऑप्शन है लाउड वॉइस, दूसरा ऑप्शन है स्लो वॉइस, तीसरा ऑप्शन है पोलाइट वॉइस, चौथा ऑप्शन है स्क्रीमिंग यानी चिल्लाकर। इसका सही आंसर है सी, आपकी पोलाइट सभ्य आवाज़ में आपको बात करनी चाहिए। क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्यूटी इज़ वॉट काइंड ऑफ गिफ्ट बाई नेचर। सौंदर्य सृष्टि का कैसा उपहार है। आपके ऑप्शन हैं बैड, यूनिक, वेस्टेड और अगली। इसका खराब, यूनिक, बर्बाद और कुरूप। तो इसका सही आंसर है बी, यूनिक। ब्यूटी जो है, सौंदर्य जो है वो सृष्टि का एक यूनिक उपहार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड पोस्चर। गुड पोस्चर किसका महत्वपूर्ण भाग है। आपके ऑप्शंस हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दूसरा ऑप्शन है एक्सरसाइज रिलेटेड एक्टिविटीज़, क्रिया अनुसार व्यायाम, तीसरा ऑप्शन है फुट केयर, चौथा ऑप्शन है बॉडी प्रेजेंटेशन, शारीरिक प्रस्तुतिकरण। तो गुड पोस्चर शारीरिक प्रस्तुतिकरण यानी आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। नंबर 5, व्हाट डिज़ाइन क्लोथ्स शुड द लेडीज़ विथ शॉर्ट हाइट। छोटे कद वाली महिलाओं को किस डिज़ाइन के कपड़े पहनने चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं वर्टिकल लाइन, दूसरा ऑप्शन है बिग प्रिंट यानी बड़े छापे, तीसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन, चौथा ऑप्शन है चेक प्रिंट। इसका सही आंसर है ए, वर्टिकल लाइन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन गुड पर्सनैलिटी। अच्छे व्यक्तित्व में क्या सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है गुड नेचर, दूसरा ऑप्शन है गुड साउंड, तीसरा ऑप्शन है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, चौथा ऑप्शन है गुड पोस्चर। इसका सही आंसर है सी, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। अच्छी पर्सनैलिटी में क्लाइंट सेटिस्फैक्शन जो है सम्मिलित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एस्थेटिशियन यानी सौंदर्य विज्ञान का प्रमुख कार्य क्या होता है। आपके ऑप्शन हैं नेल केयर, दूसरा ऑप्शन है राइटिंग ब्यूटी आर्टिकल, सौंदर्य से संबंधित लेख लिखना, तीसरा ऑप्शन है स्किन मेंटेनेंस, त्वचा का रख रखाव, चौथा ऑप्शन है हेयर स्टाइलिंग, बालों का स्टाइल बनाना। इसका सही आंसर है त्वचा का रख रखाव अर्थात स्किन मेंटेनेंस। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, व्हाट डज बॉडी मसल्स वर्क स्मूथली। क्या करने से मांसपेशियां, शरीर की मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं। आपके ऑप्शन हैं क्लीनिंग यानी साफ सफाई, दूसरा ऑप्शन है डाइटिंग, तीसरा ऑप्शन है मेडिटेशन, चौथा ऑप्शन है एक्सरसाइज। इसका सही आंसर है डी, एक्सरसाइज। आपको पता भी है एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से आपके बॉडी मसल्स फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के साथ साथ सारी मांसपेशियां स्मूथली काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ फुटवेयर शुड बी वेयर वॉर्न। किस तरह के फुटवेयर पहनने चाहिए। आपके ऑप्शन है स्टाइलिश, दूसरा ऑप्शन है कलरफुल, तीसरा ऑप्शन है वेल फिटेड, चौथा ऑप्शन है हाई हील। इसका सही आंसर है वेल फिटेड यानी कि जब भी आप पैरों में जो भी जूते या फुटवेयर जो भी आप पहन रहे हैं वो अच्छी तरह से फिट होने चाहिए, ना तो बहुत लूज़ होने चाहिए ना तो बहुत टाइट होने चाहिए। अच्छी तरह से फिट होने वाले फुटवेयर्स आपको यूज़ करने चाहिए, पहनने चाहिए।
नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट टू कीप द बॉडी हेल्दी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं फैटी फूड यानी वसा युक्त भोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑयली फूड यानी तैलीय भोजन, तीसरा ऑप्शन है लाइट फूड यानी हल्का भोजन, चौथा ऑप्शन है बैलेंस्ड फूड यानी संतुलित भोजन। इसका सही आंसर है डी, संतुलित भोजन। आपने एड्स वगैरह में भी देखा होगा, आपसे कहा जाता है आप बैलेंस डाइट लें, तो बैलेंस डाइट यानी बैलेंस्ड फूड यही आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़्यादा लाभकारी साबित होता है, तो इसलिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। ये पिछले एग्जाम्स में भी कई बार आ चुका है और विगत वीडियोस में भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का मूल स्रोत क्या है। आपके ऑप्शन हैं रोटी, अंडा, सनरेज यानी सूरज की किरणें, चौथा ऑप्शन है वाटर। इसका सही आंसर है सी, सनरेज यानी सूरज की किरणें। सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। व्हाट इज़ द ट्रेंड पर्सन इन कॉस्मेटोलॉजी कॉल्ड। कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं लॉयर यानी वकील, तीसरा ऑप्शन है बार्बर यानी नाई, तीसरा ऑप्शन है कॉस्मेटोलॉजिस्ट, चौथा ऑप्शन है हेयर ड्रेसर यानी केश सज्जक। इसका सही आंसर है सी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वन विच पार्ट ऑफ द फुट शुड बी पुट द बॉडी वेट। पाँव के किस भाग पर शरीर का संपूर्ण वजन डालना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं हील यानी एड़ी, दूसरा ऑप्शन है क्लॉ यानी पंजा, तीसरा ऑप्शन है टोज यानी पैर की उंगलियां, चौथा ऑप्शन है नेल्स यानी नाखून। इसका सही आंसर है बी, क्लॉ अर्थात पंजा। तो आपसे जब आप चलते हैं तो चलते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके शरीर का पूरा वजन जो है आपके पैरों के पंजों पर निर्भर होना चाहिए। आपका पूरा शरीर का पूरा वजन जो है आपके पैरों के पंजों पर होना चाहिए। तो चलने का भी सही तरीका यही है, तो इसका सही आंसर है बी, क्लॉ अर्थात पंजा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। व्हाट कैन बी द हार्म कॉज्ड बाय रॉन्ग पोस्चर। गलत मुद्रा से क्या नुकसान हो सकता है। आपके ऑप्शन हैं इंप्रूव रेस्पिरेशन, सांस का सांस का सुधार, तीसरा ऑप्शन है नेक एंड बैक पेन, गर्दन और पीठ में दर्द, तीसरा ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस अर्थात विवेक का विकास, चौथा ऑप्शन है बोन स्ट्रेंथ हड्डियों को ताकत मिलना। इसका सही आंसर है बी, नेक एंड बैक पेन। आप देखिए इम्प्रूव रेस्पिरेशन हो या डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हो या बोन स्ट्रेंथ हो, ये तीनों चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जाती हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। और जो बी ऑप्शन है नेक एंड बैक पेन, ये ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक किस चीज़ का है। रॉन्ग पोस्चर। अगर आपके शरीर का पोस्चर गलत है, यदि आप गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से चलते हैं, तो शरीर के गलत पोस्चर की वजह से आपके शरीर में नेक पेन यानी गले में दर्द और पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द और पीठ में दर्द ये हो सकता है। तो इसलिए नेक और बैक पेन इसका सही आंसर है 14 का बी। नंबर 15 आपके सामने है। व्हाट इज़ द जॉब फंक्शन ऑफ नेल टेक्नीशियन। नेल टेक्नीशियन का प्रमुख कार्य क्या है। आपके ऑप्शन हैं मेंटेनेंस ऑफ नेल्स नाखून का रखरखाव, दूसरा ऑप्शन है हेयर स्टाइलिंग, तीसरा ऑप्शन है ट्रिमिंग, चौथा ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ मेकअप। इसका नाम से ही समझ में आ रहा है नेल टेक्नीशियन जो होगा नाखून के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए, मेंटेनेंस ऑफ नेल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट शुड टेक टू स्टे हेल्दी। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं 6 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 7 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 8 घंटे, चौथा ऑप्शन है 10 घंटे। इसका सही आंसर है 8 घंटे। ना केवल कॉस्मेटोलॉजिस्ट बल्कि हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद आवश्यक है, तो इसका सही आंसर सी, 8 आवर्स होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट। निम्न में से कौन सी वस्तु एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन हैं एप्रन, दूसरा ऑप्शन है नेल पॉलिश, तीसरा ऑप्शन है ऑयल, चौथा ऑप्शन है परफ्यूम। इसका सही आंसर है ए, एप्रन। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में क्या महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं पहला ऑप्शन है प्रेज योरसेल्फ, स्वयं की प्रशंसा करना, दूसरा ऑप्शन है टॉकिंग अबाउट द कस्टमर्स पर्सनल प्रॉब्लम, ग्राहक की व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बात करना, तीसरा ऑप्शन है कॉन्वर्सेशन नॉट क्लियर, वार्तालाप स्पष्ट ना होना, चौथा ऑप्शन है एक्सेप्टेंस या स्वीकृति। कम्युनिकेशन स्किल में एक स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 19 है। व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन स्किल। संचार योग्यताओं में क्या आवश्यक नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल में इनमें से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके ऑप्शन हैं एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय होकर सुनना, दूसरा ऑप्शन है फेवरेबल बॉडी जेस्चर, अनुकूल शारीरिक हाव भाव, तीसरा ऑप्शन है क्लैरिटी इन कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप की स्पष्टता, चौथा ऑप्शन है निगेटिव फीडबैक यानी नकारात्मक फीडबैक। इसका सही आंसर है डी, नकारात्मक फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक कभी भी कम्युनिकेशन स्किल में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल में आपको नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए।
अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट इज़ द बिजनेस पॉलिसी रिलेटेड टू? व्यावसायिक नीति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं पॉजिटिव बिहेवियर यानी सकारात्मक व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है वायलेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन, तीसरा ऑप्शन है यूज़ ऑफ एक्सपायरी प्रोडक्ट का प्रयोग, चौथा ऑप्शन है नॉन रिमूवल ऑफ गार्बेज, कूड़े का सही निष्कासन ना करना। इसका सही आंसर है ए, पॉजिटिव बिहेवियर। किसी भी बिज़नेस को करते समय, जो भी आपकी बिज़नेस आप करना चाहते हैं, शुरुआत में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट पॉलिसी है वो है पॉजिटिव बिहेवियर। जब तक आपका पॉजिटिव बिहेवियर नहीं होगा, आप बिज़नेस में प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाएंगे और बिज़नेस को सही तरीके से चला नहीं पाएंगे। तो पॉजिटिव बिहेवियर इज़ मस्ट एंड इसेंशियल पॉलिसी फॉर अ बिज़नेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स? व्यावसायिक नीति से क्या संबंधित नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विगत वर्षों में आ भी चुका है और हमने पिछले वीडियोस में इसको डिस्कस भी किया है। आपके ऑप्शन है कीपिंग द पार्लर ऑर्गेनाइज्ड, पार्लर को व्यवस्थित रखना, दूसरा ऑप्शन है ले द मेस अराउंड द पार्लर, पार्लर के आसपास गंदगी रखना, तीसरा ऑप्शन है टेक केयर कस्टमर सेफली, ग्राहक को की सुरक्षा का ध्यान रखना, चौथा ऑप्शन है रिस्पेक्टिंग द विशेस ऑफ क्लाइंट, ग्राहक की इच्छाओं का सम्मान करना। इसमें से सही आंसर है बी, अर्थात ले द मेस अराउंड द पार्लर इज़ नॉट अ बिजनेस एथिक। पार्लर के आसपास गंदगी रखना व्यावसायिक नीति से संबंधित नहीं है, ये गलत है, इसे नहीं रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डज स्टरलाइजेशन मीन्स? स्टरलाइजेशन का क्या अर्थ है? डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, दूसरा ऑप्शन है रिड्यूसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को कम कर देता है, तीसरा ऑप्शन है अलाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू रिमेन एज मच, सूक्ष्म जीवों को उतना ही रहने देता है, चौथा ऑप्शन है लेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सूक्ष्म जीवों को बढ़ने देता है। इसका सही आंसर है ए, डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। स्टरलाइजेशन की मदद से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच रेज आर यूज्ड इन रेडिएशन इन ब्यूटी थेरेपी? सौंदर्य चिकित्सा में विकिरण में कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस या रेज, दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या पराबैंगनी किरणें, तीसरा ऑप्शन है ब्लू रेज यानी नीली किरणें, चौथा ऑप्शन है रेड रेज अर्थात लाल किरणें। इसका सही आंसर है ए, इंफ्रारेड रेडिएशंस या इंफ्रारेड किरणें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ विल हैंड स्टरलाइज बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले और बाद में हाथों को कैसे स्टरलाइज करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं विल वॉश विथ वाटर, पानी से धो लेंगे, दूसरा ऑप्शन है विल यूज़ जर्मिसाइडल हैंड वॉश, कीटाणुनाशक हैंड वॉश का प्रयोग करेंगे, तीसरा ऑप्शन है विल यूज़ ऑयल, ऑयल का प्रयोग करेंगे, चौथा ऑप्शन है विल यूज़ क्रीम, क्रीम का प्रयोग करेंगे। इसका सही आंसर है बी, विल यूज़ जर्मिसाइडल हैंड वॉश। तो ये थे आज की क्लास के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 25 क्वेश्चन काम के लगे होंगे, आपके काम आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। हम इसी तरह के वीडियोस ला करके आपके एग्जाम्स की तैयारी करवाते रहेंगे। हम बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उसका ये पहला पार्ट है। इसी तरह से 25-25 क्वेश्चन करके हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो चैनल में बने रहिए, चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।